एवरीवन, वेलकम अगेन। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये चार फॉर्मूला डेराइव भी किया था हम लोगों ने। इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर डेरिवेशन नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के देख लीजिए, वरना ऊपर ऊपर से जाएगा। इसका न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल इसका देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है और किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है बता दूं मैं, इसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो अगर प्लस ले रहे हैं तो हम सिग्मा 1 निकाल रहे हैं, और अगर हम माइनस ले रहे हैं तो सिग्मा 2 निकाल रहे हैं। सिग्मा 1 को हम क्या कहते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 2 को कहते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अच्छा, टाउ मैक्सिमम पूछेगा, तो टाउ मैक्सिमम क्या होता है? टाउ मैक्सिमम फॉर दिस प्लेन, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो सिग्मा 1 यही सिग्मा 1 प्लस वाला, और फिर माइनस लगा करके सिग्मा 2 मतलब माइनस वाला, और फिर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वो बेसिकली आता क्या है, वो आता है सिग्मा x प्लस सिग्मा 2/2 आता है। इतना होता है, और एक तो ये इसके बराबर होता है, और दूसरा सिग्मा x माइनस सिग्मा 2, सिग्मा x माइनस सिग्मा y, सिग्मा x माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ x का स्क्वायर 1 ऐसा होता है 1/2 इंटू सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये इस्तेमाल किया जाएगा, ये हम लोग इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। ये बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, इससे ही आता है। तो चलिए आरजीपीएम में पूछा हुआ न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोग आज जो है मोहर सर्कल का पूरा डायग्राम पढ़ेंगे कि मोहर सर्कल बनाते कैसे हैं और उस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है, वो अगली क्लास में देखेंगे। और ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। ये यूनिट आज की क्लास और कल की क्लास, दो ही क्लास में बचा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है, एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल ऑन अ प्लेन बी सी, और बी सी पर एक प्लेन है बी सी। अच्छा, फिगर भी दिया हुआ है, तो फिगर कुछ ऐसे दिया हुआ है, ए बी सी। ठीक है, और इस पे है 560 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। लग रहा है स्ट्रेस, ये सिग्मा वाई हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया, और टाउ दिया हुआ है 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सिग्मा एक्स दिया हुआ है 280, सिग्मा एक्स 280 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एंड दैट दिस विल बी व्हाट 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एट अ पॉइंट स्ट्रेन मटेरियल ऑन अ प्लेन बी सी देयर आर नॉर्मल एंड shear stress 560 and 140 respectively on a plane AC perpendicular to plane BC. There are normal and shear 280 and 140 Newton per meter square respectively as shown in figure 1.45। ये फिगर मैंने बना दिया, इसमें ये और ये डेटा दिया हुआ है। बस निकालना क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड लोकेशन ऑफ प्लेन्स ऑन विच दे एक्ट। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना है बेसिकली, दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। पहले में क्या निकालना है, सिग्मा 1 एंड 2, पहले ये निकालना है। और दूसरे में क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो अभी फॉर्मूला बताया था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, एंड द प्लेन ऑन विच इट एक्ट्स। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है और उसका प्लेन भी निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, पहला क्या निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेन मतलब सिग्मा 1 2। आइए देखते हैं, सिग्मा 1 2 निकालना है। सिग्मा 1 2 का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 अलग 2 अलग निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। यही होता है। सिग्मा x हमको पता है पॉजिटिव में ही है, सिग्मा y पॉजिटिव में है, ये टाउ एक्स वाई 140 है तो 140 रख देंगे, और सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है 280 प्लस सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई है 560
डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, दैट इज 280 माइनस 560 बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई यानी 140 का स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए और प्लस वाला बीच में रखें, प्लस वाला बीच में रखें, जो कैलकुलेशन आएगा वो सिग्मा 1 और यहां माइनस बीच में रखें, जो कैलकुलेशन में आएगा वो सिग्मा 2। दिस विल बी मेजर स्ट्रेस, दिस विल बी माइनर स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब कह रहा है डायरेक्शन भी निकालना है, दैट इज tan 2 थीटा में थीटा फाइंड आउट करना है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। हमको टाउ पता है 140 दिया हुआ है ना, 2 इंटू 140 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स 280 माइनस सिग्मा वाई 560। इसको कैलकुलेट कीजिए और tan 2 थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो अब हम अपने को देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है, या फिर tan को इधर ले जाकर के tan इनवर्स कीजिए, कैलसी लगाइए और जो आता है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो मैं कैलकुलेशन जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, वरना मैं कर सकता हूँ, लेकिन कैलसी मैं लगा नहीं रहा, जानबूझ के आप पर छोड़ता हूँ। आंसर आप बताएंगे, कमेंट करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बड़े आसान तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कभी सिग्मा n पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इसी फॉर्मूले में कभी टाउ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होगा। तो इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल हम लोग सिग्मा n जो निकाला था ना, सिग्मा n जो निकाला था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वहां पर टाउ हटा देंगे और सिग्मा n निकाल देंगे, ठीक है। अभी इससे पीछे मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसी में टाउ हटा देंगे, सिग्मा n निकाल लेंगे और टाउ निकाल लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछता है और इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाए, जितने भी यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में जितने पूछे गए हैं सब पे न्यूमेरिकल बनाए, जो नहीं आता है समझ में उससे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं मोर सर्कल, ठीक है। मोर सर्कल क्या होता है, मोर सर्कल, और कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो सिग्मा n था और टाउ था, मोर सर्कल यहां लिख देते हैं, मोर सर्कल, मोर सर्कल बहुत अच्छे से समझना है अपने को कि मोर सर्कल होता क्या है। देखिए मोर सर्कल और कुछ नहीं होता, मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, बेसिकली प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस स्टार्ट करने से पहले ये बात बता दी थी कि मोर सर्कल कुछ होता नहीं है। मोर सर्कल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हम अभी कर रहे हैं ना, अभी हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल रहे हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाल रहे हैं, तो ये एनालिटिकल मेथड था, उसी का ग्राफिकल मेथड मोर सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। एक को हम सिग्मा एन जो हमने निकाला था ना, सिग्मा एन क्या निकाला था, याद कीजिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू व्हाट, इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, यही था। और टाउ क्या निकाला था, टाउ निकाला था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, यहां पर साइन 2 थीटा हो जाएगा, और प्लस यहां टाउ एक्स वाई, सॉरी नॉट प्लस, दिस विल बी माइनस साइन 2 थीटा। ये जो हमने निकाला था ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रख देते हैं। ये सिग्मा एन जो था ना, इसको हम एक्स एक्सिस पर रख देंगे। ये सिग्मा एन जो मिलेगा हमको एक्स एक्सिस से मिलेगा, जो हम सर्कल बनाएंगे, और सिग्मा वाई किससे मिलेगा, वाई एक्सिस से, जो है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रखते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग सर्कल बना करके, ठीक है, सर्कल बना करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट
देखते हैं, सर्कल बनाते हैं हम। एक हमारा ये सर्कल हो गया, दिस इज आवर एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये सर्कल हो गया, तकरीबन अच्छा ही सर्कल बना है। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट को ओ कह दिया मैंने, सॉरी यहाँ पर ओ लिख दिया है मैंने। ये 0 0 पॉइंट है, 0 0 है, तो ये हमारा क्या आएगा देखेंगे, पॉइंट बाद में देखते हैं क्या आता है। अब समझिए इसको, एक्स एक्सिस पर हमने सिग्मा एन रखा था। ठीक है, तो सिग्मा एन यानी प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस पर रखा था। ठीक है ना, तो अगर रखा था तो ये देखिए यहाँ पर ये सिग्मा 1 प्लस वाला पॉइंट आ जाएगा, सिग्मा 1 0, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से लेकर के, ये ओरिजिन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हम मापते हैं क्या, सिग्मा 1। ठीक है, और काट देते हैं, और फिर यहाँ पर आएगा सिग्मा 2, माइनस वाला था ना ये, तो कम आएगा, है ना, सिग्मा 2 0 हो जाएगा। और जो अपना सेंटर आएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 0। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, है ना, सेंटर पॉइंट हो गया। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा 2 है, तो बीच में कितना आएगा, बीच में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ जाएगा, है ना, और उसी का हाफ ही तो रेडियस कहलाता है, ये डायमीटर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ जाएगा, हाफ इसका रेडियस कहलाता है। और मैंने बताया था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 जो है वो सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये हो जाए ये हो जाए, है ना, बात बराबर है। अब कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट लेंगे और वहां पर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या होगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट क्या होगा, तो देखिए ध्यान से समझिए, हमने एक्स एक्सिस पर जो है सिग्मा एन लिया था, है ना, सिग्मा एन लिया था। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, सिग्मा एन, तो जो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी दैट विल गिव अस सिग्मा एन। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया था, टाउ, तो ये जो वाई एक्सिस आएगा, वाई तक की दूरी आएगी, ये वाई एक्सिस जो आएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी टाउ, सिग्मा एन एंड टाउ, ये टाउ आ जाएगा, ये टाउ हो गया हमारा, वर्टिकल लाइन टाउ, हॉरिजॉन्टल लाइन सिग्मा एन यानी नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखिए ये मैक्सिमम कितना हो सकता है टाउ, तो मैक्सिमम यहां से लेकर के रेडियस तक हो सकता है ना, ये कितना तक बढ़ सकता है, ये बढ़ते यहीं तक तो मैक्सिमम जा सकता है, फिर इसके बाद आ जाएगा तो ये फिर छोटा होने लगेगा, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये इतना हो सकता है ना, मतलब मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, आर के बराबर हो सकता है, रेडियस के बराबर हो सकता है। और हमने अभी कुछ देर पहले ये पढ़ा था कि टाउ मैक्सिमम कितना होता है, मैंने बताया था कि रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर इतने के बराबर होता है, जो कि टाउ मैक्सिमम होगा। यही तो टाउ मैक्सिमम है, टाउ मैक्सिमम ये है, ये डिस्टेंस देखिए, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन इस लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो वर्टिकल लाइन है सबसे ज्यादा कहाँ हो सकती है, बीच में हो सकती है, रेडियस पर, जो कि रेडियस के बराबर होगा, और यही जो है हमारा टाउ मैक्स देगा। टाउ मैक्सिमम कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा। टाउ मैक्सिमम होता है कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये मैंने पहले भी बता रखा था, इसके पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा पीछे जाकर के ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ये हम लोगों को एक रफ आइडिया लग गया कि किस तरह से मोहर सर्कल होता है, और अगर इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें तो उसको हम लोग फाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, फाई कहते हैं, और इसको यही वो एंगल 2 थीटा है जो हम बार बार लिखते थे, 2 थीटा हम करते थे, तो यही बताते हैं 2 थीटा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी बातें हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ तो है नहीं, बस यही है।
तो ये बात समझ में आई होगी, आ गई होगी आई होप। तो अब चलते हैं हम लोग इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है मैं बता देता हूँ। इसको बनाना पड़ता है, इसका ग्राफ बनाने को आता है, ठीक है। इसका ऐसा नहीं होता कि मतलब उठा करके एनालिटिक मेथड कर दिया, नहीं। इसमें से कोई एक चीज गायब होगी, कोई भी चीज दी जा सकती है, कोई एक चीज गायब होगी, वो हम बना करके देखेंगे। उसको बनाना पड़ेगा, क्या नाम है, कि ड्राइंग शीट पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपके कॉपी में बन सकता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है, छोटे छोटे डेटास दिए रहते हैं। अगर बड़ा दिया रहे तो हम स्केल माप मान लेते हैं, जैसे हमने ईडी में किया था। तो ईडी में भी मैंने बताया था, जब हम पढ़ रहे थे, जो लोग भी पढ़े होंगे वो जानते हैं कि अगर बड़ा स्केल दिया हो तो उसको हम छोटा मान लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि 9 मीटर दिया हो, तो 9 मीटर का स्केल तो हम बना नहीं सकते, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो 9 मीटर का 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 9 सेंटीमीटर को हम आराम से कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे डेटास दिए रहते हैं। अगर बड़े डेटास दिए रहे तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे मान लेते हैं और बना लेते हैं। तो ध्यान से इसको दिमाग में रख लीजिए, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, और ये मैंने लाइक स्ट्रेसेस के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है, लाइक स्ट्रेसेस। अब पूछिएगा कि ये लाइक स्ट्रेस क्या है। लाइक स्ट्रेस का मतलब हुआ पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। देखिए ध्यान से, ये 0 है, इधर वाला पॉजिटिव एक्सिस होता है, इधर वाला माइनस यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और नीचे वाला नेगेटिव वाई होता है। तो ये मैंने लाइक स्ट्रेस के लिए बनाया है। अनलाइक के लिए क्या होगा, अभी अपन बना के देख लेते हैं, ठीक है। अनलाइक के लिए क्या होगा, ये लाइक वाला चलिए, तो ये लाइक वाला हो गया, अनलाइक वाला बना के देख लेते हैं, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। और कल हम लोग इसी पर पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे, और ये हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। और ये अनलाइक बनाने से पहले पेड कोर्स की सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। अनलाइक स्ट्रेसेस के लिए क्या होगा, ध्यान से समझिए। और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना। अनलाइक में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा, ठीक है। तो जब हम एक पॉजिटिव, एक की तरफ मान लीजिए यहां पर आया पॉजिटिव सिग्मा 1 0, दूसरी तरफ यहां आया निगेटिव सिग्मा 2 0, तो जो हमारा आएगा सर्कल, कहीं पर इधर सेंटर बन जाएगा, कहीं पर इधर सेंटर बन जाएगा, और इस तरह से हमारा सर्कल बन जाएगा, है ना। मान लीजिए इस तरह से हमारा सर्कल बन जाएगा, यहाँ पर सिग्मा 1 0 मान लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, लेकिन आप समझिए, बस समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर कहीं पर हमारा सेंटर मिल जाएगा, है ना। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बाकी जिस पॉइंट पर भी, मान लीजिए इस पॉइंट पर बोल रहा है, इस पॉइंट पर बोल रहा है कि एक 2 थीटा प्लेन बनाइए, कुछ एंगल दे दिया हुआ है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। और इस पॉइंट पर टाउ और सिग्मा एन बताइए, तो बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ से आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यही हमें टाउ देगा, यहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यही हमें सिग्मा एन देगा, यहां से लेके यहां तक सिग्मा 1 देगा, यहां से लेके यहां तक सिग्मा 2 देगा। समझ गए बात को, बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं बदलने वाला। टाउ मैक्सिमम बिल्कुल सेम रहेगा, यहां से लेके यहां तक, यानी रेडियस जो है वो टाउ मैक्सिमम देगा, बिल्कुल सब चीजें सेम रहेंगी। और यहां से लेके यहां तक हमारा 5 हो जाएगा, 5 हो गया, है ना, 5 हो गया, सारी चीजें सेम रहेंगी। बस ये अनलाइक स्ट्रेस हो गया। अनलाइक क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक पॉजिटिव सिग्मा 1 पॉजिटिव की तरफ है और सिग्मा 2 नेगेटिव की तरफ है, इसलिए मैंने इसे अनलाइक बोला, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो कल की क्लास आखिरी होगी, मोहर सर्कल का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना करके इसको खत्म करेंगे, पहली यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। थोड़ी लंबी इसलिए हो गई कि स्ट्रेस को समझना बड़ा जरूरी था, सारे स्ट्रेसेस को समझना बड़ा जरूरी था। ये थोड़ी लंबी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद आने वाले, अगर ये समझ में आ गया है तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।